Dear students, कैसे हैं आप लोग? So we are reading chapter first, meeting with Cezanne, and in the last video, in the previous video, we have learned till paragraph number 6. पैराग्राफ 6 तक हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था और हमने क्या देखा था कि जब वो फेमस पेंटर यानी के अंकल के रेस्टोरेंट में आता है और वो जब डिनर करके वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है तो यानी क्या करता है, जो टेबल क्लॉथ होता है ना उसको फायर में, उसको आग में डाल देता है। तो आग में डाल देता है तो उसकी जो कज़िन होती है एमेंडाइन, वो क्या करती है, उस बचे हुए टेबल क्लॉथ को निकालने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होता है ना कि वो टेबल क्लॉथ कम्प्लीटली जल चुका होता है और उसको देखकर क्या करने लगती है, ये अमेंडाइन रोने लगती है। अमेंडाइन रोने लगती है क्योंकि वो बताती है कि ये जो टेबल क्लॉथ था, इस पर वो जो सिजान है वो पेंटिंग करता था। वो क्या करता था, पेंटिंग करता था और इसको एज अ टिप पापा के लिए छोड़ जाता था, है ना। अब क्या किया तुमने, तो पेपर को जला, टेबल क्लॉथ को जला दिया। अब वो पेंटिंग तो कर नहीं पाएगा, इसलिए वो अमेंडाइन रो रही थी, है ना। तो उसके बाद हम इस स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं पैराग्राफ 7 से। तो पैराग्राफ 7 हमारे पास है, एवरीवन इन द रेस्टोरेंट स्टॉप्ड ईटिंग एंड वेंट साइलेंट। जब अमेंडाइन रोने लगती है तो रेस्टोरेंट में जितने सारे लोग रहते हैं वो सब खाना खाना बंद कर देते हैं और चुप हो जाते हैं कि अमेंडाइन क्यों रो रही है। द अंकल ब्रूनो केम स्ट्राइडिंग टूवर्ड्स अस। अब देखो जो यानिक का अंकल जो थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अंकल ब्रूनो, उनका नाम था ब्रूनो। तो वो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं इन लोगों के पास, अनलाइक हिज जॉली सेल्फ। अब देखो जॉली सेल्फ मतलब वैसा इंसान, वैसा बंदा जो हमेशा खुश रहता हो, खुश मिजाज। जॉली मीन्स होता है खुश मिजाज आदमी। तो वो जॉली, बहुत खुश मिजाज आदमी, खुश मिजाज आदमी थे, जॉली आदमी थे। लेकिन उस समय अमेंडाइन को रोते देखकर वो दौड़े चले आ रहे होते हैं, अनलाइक हिज जॉली सेल्फ। व्हाट इज इट, अब पूछते हैं व्हाट इज इट, क्या बात है। ये आस्क्ड अमेंडाइन, क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो। इट वॉज यानिक पापा, सी क्राइड। और वो रोते रोते बोल रही कि पापा, यानिक है जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ, सब यानिक ने किया है। ही थ्रू इट इन टू द फायर द टेबल क्लॉथ द ड्राइंग। इसने क्या किया, वो जो टेबल क्लॉथ था जिस पर ड्राइंग होने वाला था उसको इसने, यानिक ने आग में डाल दिया, फायर में डाल दिया। डिड यू टेल हिम अबाउट इट अमेंडाइन। अब अंकल ब्रूनो पूछ रहे हैं, उसके पापा पूछ रहे हैं कि क्या तुमने पहले से बताया था यानिक को कि इस पे जो पेंटर है, जो फेमस पेंटर है, वो क्या करते हैं, इस पे पेंटिंग करते हैं। डिड यानिक नो दैट ही sketches समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ एंड लीव्स इट बिहाइंड फॉर अस। कि क्या यानिक ये बात जानता है कि वो इस टेबल क्लॉथ पे, जो मास्टर पेंटर है, हम लोगों के लिए कुछ स्केच बनाता है या कुछ ड्राइंग बनाता है और जाते जाते उसको हम लोगों के लिए छोड़ जाता है। क्या तुमने ये सारी बातें बताई है यानिक को। ये कौन पूछ रहा है, अंकल ब्रूनो पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं, अपनी लड़की से, अमेंडाइन से। अब अमेंडाइन क्या बोल रही है, अमेंडाइन लुक्ड एट मी, सीची, सॉरी, यहाँ पे टेबल कहाँ, अमेंडाइन लुक्ड एट मी। अमेंडाइन क्या कर रही है, अमेंडाइन तब जैसे ही अंकल ब्रूनो उसके पापा उससे पूछ रहे हैं, अमेंडाइन यानी की तरफ देख रही है। हर चीक्स वेट विद टीयर्स। अब क्या थे, वो रो रही थी तो उसके गाल पे ना उसके आंसू बह रहे थे और उसका पूरा गाल उसका आंसुओं से भीगा हुआ था ना, टेयर से। आई थॉट सी वॉज गोइंग टू लाई। और यानिक को लगा, मुझे लगा कि वो झूठ बोलने वाली है कि हाँ मैंने सब कुछ बताया था। बट सी डिडंट, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला, एमेंडाइन ने झूठ नहीं बोला। नो पापा, सी सैड लोअरिंग हर हेड। और वो अपने हेड को नीचे डाउन करते हुए बोल रही कि नो पापा, मैंने यानिक को नहीं बताया था ये बात कि उस पे पेंटिंग की जाती है उस टेबल क्लॉथ पे, है ना। तो मैंने ये बात नहीं बताई थी और यानिक को ये बात पता नहीं थी। देखो अंकल ब्रूनो बोल रहे हैं, देन यू शुड नॉट ब्लेम हिम। तब तो तुमको यानिक पर दोष नहीं लगाना चाहिए क्योंकि तो उसको पता ही नहीं था। शुड यू, क्या तुम्हें लगाना चाहिए, फॉर समथिंग दैट वाज योर फॉल्ट। कि जो तुम्हारी गलती है, कि ये तो तुम्हारी गलती है कि तुमने यानिक को नहीं बताया है कि ऐसा किया जाता है या इसको नहीं फेंका जाता है क्योंकि इस पे पेंटिंग की जाती है। तब तो ये तुम्हारी गलती है, तो तुम अपनी गलती के लिए किसी दूसरे को दोषी क्यों ठहरा रही हो।
से सॉरी टू यानिक नाउ। अभी यानिक से तुम सॉरी बोलो, यानिक को तुम सॉरी कहो। सी मम्बल्ड इट बट डिडंट रेज हर आइज। अब देखो मम्बल्ड मीन्स क्या होता है, बुदबुदाना, फुसफुसाते हुए कहना। अगर आप बुदबुदाते हुए कहते हो क्या बोलते होगे, ओ मैं आई एम सॉरी, आप मुंह बना के बोलते हो ना, या ऐसे बुदबुदाना की फ्रेश साउंड ना निकले और अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाती है, मतलब अपने सिर को नीचे करते हुए वो बोलती है ओके आई एम सॉरी, है ना। मम्बल्ड इसी को कहते हैं बुदबुदाना, फुसफुसा कर बोलना। अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी। अब देखो यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा ना, इस पिक्चर में ये यानिक है और इसको क्या समझा रहे हैं अंकल ब्रूनो, है ना। अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी, नेवर माइंड, बोल रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, इतना होता रहता है, यानिक कोई बात नहीं, सैड। He said he particularly liked his creamy burrelli। अब देखो यानिक ने वो क्या बनाया था, क्रीमी बुरेली बनाया था, जो कि वो मास्टर शेफ ने, मास्टर पेंटर ने भी खाया था। और यहाँ पर अंकल ब्रूनो कह रहे हैं, अंकल ब्रूनो बोल रहे हैं यानिक को कि जो तुमने क्रीमी बुरेली बनाया था मेरे लिए, वो मैंने खाया और ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। यू मेड इट डिडंट यू, ये तुमने बनाया था, है ना, तुम ही ने बनाया था ना। सो द ड्राइंग वॉज फॉर यू। अब देखो यानिक पूछ रहा है कि सो द, तो क्या ड्राइंग आपके लिए था, रियली। ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। अब तो उसके अंकल बोल रहे हैं कि हाँ वो तो था मेरे लिए, लेकिन छोड़ो हटाओ, जो भी हो जाता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, तो हमेशा हमें पॉजिटिव चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। फॉर अ मोमेंट यू हेल्ड अ ड्राइंग दैट वॉज मेड फॉर यू बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, दैट्स समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट। अब देखो यानिक बोल रहा है कि काश ऐसा होता कि वो मैंने ये जलाया नहीं होता, तो क्या होता कि वो ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड आपके लिए पेंटिंग बनाता, और ये आपके लिए कितना अच्छा होता है ना, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाते उस पेंटिंग को। तो ये बोल रहा है यानिक। लेटर ऑन एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम। यानिक बोल रहा है कि जैसे थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम से बाहर निकल रहा था, आई हर्ड एमेंडाइन क्राइंग इन अ रूम। मैंने सुना कि एमेंडाइन अपने रूम में रो रही थी, है ना। आई हेटेड टू हियर हर क्राई। और मुझे उसका रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे उसका रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड वेंट इन। तो मैंने क्या किया, तो यानिक ने क्या किया, उसके डोर को नॉक किया और अंदर चला गया मैंडाइन के पास। आई एम सॉरी आई सेड। अब यानिक बोल रहा है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, मैं तुम्हें मतलब उदास नहीं करना चाहता था, अपसेट नहीं करना चाहता था, है ना। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ। और जैसे ही ये अंदर जा रहा और ये चीज़ें बोल रहा है, तब तक वो रोना बंद कर देती है और चुप हो जाती है। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट यानिक। अब एमेंडाइन बोल रही है कि यानिक ये तुम्हारी गलती नहीं थी। शी शैड स्टिल स्निफलिंग अ बिट। वो स्निफलिंग मीन्स होता है सिसकना, रोना सिसकना। तो वो रोते रोते सिसकते सिसकते कहती है यानिक से कि यानिक ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई हेट इट इट्स जस्ट दैट आई हेट इट व्हेन पापाज क्रॉस विद मी। कि बस यही बात है कि मैं मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि जब पापा मेरे साथ गुस्सा होते हैं। देखो यहाँ पे क्रॉस का मतलब होगा गुस्सा होना, है ना। तो अमेंडाइन कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तो बस इसलिए रो रही हूँ और मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पापा मेरे साथ गुस्सा हो जाते हैं, है ना। पापा मेरे साथ गुस्सा हो गए हैं। ही हार्डली एवर इज। और वो पापा, मेरे जो पापा हैं वो मुझ पे बहुत कम ही गुस्सा होते हैं। और वो मुझ पर कब गुस्सा होते हैं, ओनली व्हेन आई हैव डन समथिंग रियली बैड, जब मैं बहुत ही कुछ कुछ बुरा कर देती हूँ, बहुत बुरा कर देती हूँ, तभी वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, अदरवाइज वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई शुड नॉट हैव ब्लेम्ड यू, आई एम सॉरी। या अमेंडाइन बोल रही हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिए था, तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था, जो कि मैंने गलत किया और पापा इसीलिए मेरे साथ गुस्सा हो गए, मेरे साथ क्रॉस हो गए। तो फिर यहाँ पर ये सॉरी बोल रही है अमेंडाइन, किसको बोल रही है सॉरी, यानिक को बोल रही है। देन सी स्माइल्ड एट मी, और सॉरी बोल कर वो क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। आई ली अवेक ऑल नाइट, माई माइंड रेसिंग। यानी बोल रहा है कि पूरी रात में जागता रहा, पूरी रात में जागता रहा, एंड माई माइंड रेसिंग। और देखो रेसिंग का मतलब ये होता है कि भागते रहना, दौड़ते रहना। तो माइंड जो है वो तो आपका मोटरसाइकिल या कार तो है नहीं कि वो रेस करेगा। तो रेस का मतलब, माइंड रेसिंग का मतलब है कि तरह तरह का सोचना, तरह तरह के थॉट्स आना दिमाग में, है ना। तो सारी रात जागते रहा और कुछ ना कुछ सोचते रहा।
somehow I was going to make it all right again। ये सोचता रहा कि किसी न किसी तरह मैं इसको ठीक कर दूंगा और एमेंडाइन को हैप्पी कर दूंगा। अगेन एंड मेक एमेंडाइन हैप्पी, एमेंडाइन को हैप्पी कर दूंगा। Soon I had worked out exactly what and how to do it। और तभी मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें कैसे करना है और कब करना है ना। इवन वॉट आई वॉज गोइंग टू से, और ये भी मैंने सोच लिया कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या कहूँगा ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। व्हेन द टाइम केम, जब जब सही समय आएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास इतना ही है ये चैप्टर, ये पेज। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करो ना कि इसका नेक्स्ट पेज मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना ना, क्योंकि पैराग्राफ 18 तक हम लोग पढ़ रहे हैं और पैराग्राफ 18 के बाद जो भी पेजेस होंगे आप लोग कृपया प्लीज़ सेंड कर दो ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूं। और ये भी बताओ कि सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, जब हम पैराग्राफ 19 से शुरू करेंगे। तो पैराग्राफ 19 जो भी हो आप नेक्स्ट पेज प्लीज़ सेंड करो मुझे अभी।